हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स माफिया। तो यार आज नीट 2026 का पेपर था और मैं तो जितना समझ पा रहा हूँ कि बच्चे पेपर देने के बाद खुश ही होंगे। अगर इस पेपर को देखकर भी कोई बच्चा दुखी है तो मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि उसने पूरे साल कोई ढंग से मेहनत करके पढ़ाई करी नहीं है। ठीक है। फिजिक्स का तो मुझे साफ साफ पता है कि बहुत ही इजी पेपर था और है ना। अपन डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कैसा क्या प्रॉब्लम वाइज कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसी डिफिकल्टी रही है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था पेपर। ठीक है। बट इतना शुरू में ही बता सकता हूँ मैं कि हाँ, पेपर बहुत आसान था। जिन्होंने ढंग से किया होगा उनको पता होगा। कुछ एक क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी, बट वो डिफिकल्ट नहीं माने जा सकते थे। वो रेगुलर प्रैक्टिस में तुम जो मॉड्यूल वगैरह करते हो, टेस्ट वगैरह जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो, उसमें उनसे बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने करे होंगे। तो वो कोई बहुत मुश्किल पेपर्स थे नहीं, क्वेश्चंस थे नहीं। ठीक है। खैर, और जितना मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पता चला उससे भी मुझे यही आइडिया हुआ है कि भाई हाँ, उनका भी पेपर इजी था, कोई बहुत ज़्यादा खास डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है। तो डिफिकल्टी एनालिसिस करेंगे, मॉडरेट टू हार्ड, है ना। ये वर्डिक्ट मैं मतलब जानबूझ के लिखा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये होती है कुछ बच्चों की कि हाँ, अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो कोई ऐसा बता दे कि मॉडरेट टू हार्ड रहा है भाई, है ना। ये बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन है। मैं अगर सही बताऊँ तो पेपर वॉज वेरी वेरी इजी, इजी टू लिटिल बिट मॉडरेट बोल सकते हैं, लिटिल बिट मॉडरेट। और वो भी दिल पे पत्थर रख के हम बोलना बोलना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मॉडरेट था, नहीं, लिटिल बिट मॉडरेट हम बोलना चाहेंगे। दिल पे पत्थर रखे कि हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे कि हाँ जिनको तुम मॉडरेट किस्म के मान सकते हो, 5-7 क्वेश्चन। और बाकी बाकी तो बहुत पेपर आसान था यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान था फिजिक्स का पेपर। तो 45 क्वेश्चन थे, 180 मार्क्स का जो तुम्हारा पेपर होगा। उसमें बहुत ही शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पेपर था। अगर कोई ढंग से बच्चा प्रिपेयर करके गया था ना तो 40 मिनट के अंदर फिजिक्स का पेपर कंप्लीट कर सकता था। 40 नहीं तो मैक्स टू मैक्स 50 मिनट। समझ में आ गई बात। जिन 50 मिनट के अंदर तो वो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे कुछ 5-7, उनको भी वो कवर कर सकता था। ठीक है। जैसे कि लास्ट वो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था कि वो स्क्वायर बना रखा था और बीच में रेजिस्टेंस, तो ये 4 रेजिस्टेंस थे इक्वल रेजिस्टेंस के, ये बीच में हट जाता, वीटी स्टोन ब्रिज बन जाता, है ना। और वो प्रिज्म वाला आया था कि आई और ई हम उसमें दे नहीं रखा था, तो हमें ये देखना था कि ये पैरेलल है, ये एंगल 60 और ये, जब ये दोनों इक्वल हैं तो आई और ई बराबर होने ही है। समझ में आ गई बात। तो मिनिमम डेविएशन का केस था आई प्लस ई माइनस ए, उसमें सीधा सीधा आंसर आ सकता था 50 + 50 -60 40 डिग्री आंसर, है ना। तो वो अगर ढंग से करते तो वो भी बहुत आसान थे ये सवाल भी। बट मैं मान रहा हूँ कि चलो मॉडरेट थे, एक बार तुम्हें समझने में समय लग सकता है। बाकी तो पेपर आसान था। ठीक है। अगर मैं चैप्टर वाइज अगर बात करूंगा तो मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चंस थे, हीट के 2 क्वेश्चंस थे, है ना। हीट से क्वेश्चन ही बहुत कम आए। एक एटीजी का आया था और एक वो मतलब जबरदस्ती उसको हीट का बनाया गया। मतलब वो बेसिक इंटरप्रिटेशन वाला कोई थोड़ी सी भी नॉलेज रखता हो तो बच्चा बता सकता है कि भाई किस सिस्टम पर अगर 100 जूल पर सेकंड से काम किया जाता है और फिर 75 जूल पर सेकंड से बाहर निकाल लिया जाए तो भाई 25 जूल पर सेकंड के हिसाब से उस पर काम होगा, 25 वोल्ट काम। मतलब इतने इतने बेसिक से क्वेश्चन आए हैं। अब उनका क्या ही किया जा सकता है। ठीक है। 5 क्वेश्चन एसएचएम एंड वेव से हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वो तुम्हारा वो था, अ, मतलब अच्छा वेटेज वाला पोर्शन रहा। और 5 में से 4 तो एसएचएम से ही थे, 4 एसएचएम से थे। समझ में आ गई। 4 एसएचएम से थे 5 में से, एक दो भी नहीं, 4 एसएचएम से थे। समझ में आ गई बात। और उसके अलावा जो बच गए तुम्हारा एक क्वेश्चन वेव्स का था और एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स जैसा, मतलब वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन मान सकते थे इंटेंसिटी वगैरह को इंक्लूड करके। ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 14 क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन थे? 14 क्वेश्चंस। तो ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन थे, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों को मिला करके। और मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन थे। इसमें सेमीकंडक्टर से काफ़ी क्वेश्चन थे, लगभग 3 क्वेश्चन शायद सेमीकंडक्टर के लिए सही थे। तो टोटल तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन थे? 45 क्वेश्चंस में से ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन था मेनली पेपर क्वेश्चंस का। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था पेपर। ठीक है। आगे चलें तो डिफ़िकल्टी वाइज अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो डिफ़िकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि लगभग 80% को पेपर, 78 to 80% को पेपर जो था बहुत ही आसान पेपर था, जिसमें तुम देखते ही थोड़ा सा भी इंट्यूशन से 30 सेकंड के अंदर विद इन 1 मिनट तुम उसका आंसर आराम से कर सकते थे विद बबल फिलिंग टाइम इंक्लूडेड। ठीक है। 22% मतलब जानबूझ के मैंने ये डेटा लिया है कि लगभग इतना पेपर डिफिकल्ट इन द सेंस मॉडरेट था। डिफिकल्ट तो एक भी क्वेश्चन नहीं था भाई, डिफिकल्ट के कैटेगरी में तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। और अगर तुम्हें कोई बता रहा है कि हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था तुम्हारे लिए, तो भाई तुमने फिर ढंग से पढ़ा नहीं है, तुम्हें ढंग से पढ़ाया नहीं है।
मैं तो जब पेपर अभी देख रहा था तो मुझे तो 100% ईजी में लग रहा था, 100% पेपर ईजी लग रहा था। समझ में आ गई। मुश्किल से एक दो क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे थे कि जिसमें बच्चे को सोचना पड़ सकता है कि भाई हाँ थोड़ा सा एक बार इसमें ये चीज़ तो नहीं दे रखी है क्या। जैसे कैलकुलेशन में जरूर टाइम जा सकता था, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन था, उसको मैंने मॉडरेट में इसलिए रखा है कि क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में समय लग रहा था, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी ना था, समय कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें डिवीजन वगैरह एग्जैक्ट 7.6 7.7 ऐसे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल थे, जो कि तुम्हें वो चेक करना था कि कैलकुलेशन में एग्जैक्ट वैल्यू किसके करीब आ रही है। तो इसलिए वो थोड़ा सा इस तरीके से मैं मान रहा हूँ। बाकी 100% पेपर ईजी था। फिर भी अगर नहीं मानो तो लगभग 20% मॉडरेट और 80% ईजी था। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन अभी अपन ने देखा कि जो कंपोजिशंस जो थे, मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 14, एसएचएम वेव्स के 5, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को 2 जगह दिखा दिया। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का तुम्हारा 8 थे, ऑप्टिक्स के तुम्हारे 4 क्वेश्चन थे, हीट के तुम्हारे 2 क्वेश्चन थे। समझ में आ गई क्या बात। ठीक है। अब डिफ़िकल्टी लेवल जैसे 2025 में देखें ना, तो इस तरीके का कॉम्पोजिशन था कि लगभग इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लगभग बराबर से पैटर्न में थे। समझ में आ गई बात। लगभग बराबर से पैटर्न में थे। इजी फिर भी थोड़े से मतलब एक आध क्वेश्चन उसमें ज़्यादा ही रहा होगा। बट हाँ, पिछले बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू जो नीट के पेपर्स रिसेंट ईयर्स में आए हैं, और इस बार का पेपर रिसेंट ईयर्स में आने वाले सभी पेपर्स में से इजी भी था, ये भी हम कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है। चैप्टर वाइज अगर मैं देखूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो 5 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब चैप्टर वाइज जो तुम्हारा डिस्कशन होना इसलिए जरूरी है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेले चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आए हैं। समझ में आ गई के बाद सेमीकंडक्टर से 3 आए हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स ओसिलेशन से 4 आए हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 2 आ गए हैं, एनएलएम फ्रिक्शन से 2 आ गए, कैपेसिटर से 2 आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भी 2 आ गए, बहुत छोटा सा टॉपिक है जबकि, है ना। 2 क्वेश्चंस आ गए, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आए, एटम से 2 आए हैं। समझ में आ गई के बाद सर्कुलर मोशन से 1 क्वेश्चन आया आसान सा, है ना। ठीक है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से 2 ही आए, पूरी की पूरी केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से पूरे 2 ही क्वेश्चन आए, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से भी 2 ही आए। एक्सपेक्टेड इनसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं कि भाई हाँ थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इनमें से, बट ठीक है अब आए तो आए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब नीट में फेवरेट चैप्टर ही है इनका, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते ही हैं, हर साल ही आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम आ जाते हैं हर साल। आज तो इस बार तो 5 क्वेश्चन आ गए भाई। ठीक है। ईएमआई से एक ही क्वेश्चन आया, वर्क एनर्जी पावर का एक ही क्वेश्चन आया, साउंड ये वेव्स एंड साउंड का एक क्वेश्चन आया, एसी अल्टरनेटिंग करंट से एक ही क्वेश्चन आया। तो इस तरीके का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन, ऑसिलेशन से 4, सेमीकंडक्टर से 3, और ये जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो आसान टॉपिक्स, जो ये बड़ा टॉपिक है जिससे 2 ही क्वेश्चन आए, और यूनिट्स एंड डायमेंशन आसान टॉपिक जिससे 2 क्वेश्चन आ गए। तो इस तरीके से मेजर पोर्शन इसी तरीके से इन्हीं क्वेश्चंस में कंसिडर हो गया था। समझ में आ गई बात। तो ठीक है यार, पेपर रिव्यू में इतना ही था। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं तुम्हें। अगर मैंने टेलीग्राम पर अपनी आंसर की डाल दी है तुम्हारे लिए, और सॉल्यूशन भी डाल दिया है ऑलरेडी। टेलीग्राम पर जाकर के तुम चेक कर सकते हो, अपना टेलीग्राम है फिजिक्स माफिया, और तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देखोगे तो वहाँ पर तुम्हें वो सॉल्यूशंस और आंसर की मिल जाएंगी। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। अमेजिंग कंटेंट तुम्हें मिलता रहता है नीट और जेईई दोनों बच्चों के लिए, है ना। अभी तक ज़्यादातर फोकस एडवांस के लिए, उस तरीके के लेक्चर्स के लिए रहा है, लेकिन मैं नीट के लिए भी चीज़ें लेकर के आना चाह रहा हूँ, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं वो तो नीट और जेईई दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नीट के भी बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से लेक्चर्स किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखी है वहाँ से। ठीक है। तो तुम ज्वाइन कर सकते हो अपना टेलीग्राम, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अपना यूट्यूब। ठीक है। सोशल मीडिया चलाते हो तो फॉलो कर लेना, सच कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना टेलीग्राम पर आकर के डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम पर अपना डाउट ग्रुप भी है एक। ठीक है। डाउट ग्रुप भी है जहाँ पर मैं लाइव सेशंस लेता हूँ, बच्चों के लाइव डाउट डिस्कशन करता हूँ। अभी कुछ समय से अभी इसी एंड एंड टाइम चल रहा था पेपर्स का बच्चों का, इस वजह से मैं नहीं ले पाया था ऑफलाइन का बिजी शेड्यूल होने की वजह से। बट हाँ, मैं रेगुलरली लेने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी मुझसे तुम अपने जो भी डाउट हो वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आज के लिए इतना ही था। और पेपर के लिए नो टेंशन रहो, पेपर बहुत इजी था। अगर तुम्हें इजी नहीं लग रहा था तो बेटा तुम्हें सच में दोबारा से चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत है कि तुमने पूरे साल क्या किया था। समझ में आ गई बात। तो ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो तुम अपने टेलीग्राम पर आकर के डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। बाय।